Welcome to my channel Orbit of Learning by Swati Singh. So I Swati is here with you with again a very latest current affair topic, that is मीना मितोरे आइलैंड. अब इस टॉपिक के बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये न्यूज़ में है. क्योंकि जापान जो है, यहाँ ये जो एक आइलैंड है, यहाँ की जो सी बेड है, वहाँ पे बहुत रेयर एलिमेंट्स मिलते हैं. तो वहाँ पे क्या कहते हैं, डिगिंग करना शुरू करने वाला है, ताकि क्योंकि वो जो रेयर मेटल्स हैं वो प्योर फॉर्म में बेसिकली मिलते नहीं हैं, और मिलते हैं तो उसकी माइनिंग, कॉस्टिंग और हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली रहती है. तो पहले हम इस आइलैंड के बारे में जानते हैं, फिर हम वो जो रेयर मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो उनके बारे में भी हम जानेंगे. तो ये आइलैंड कहाँ पे है? ये आइलैंड है जापान में. इसका स्टेटस क्या है? जापान्स ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ये, ठीक है. लोकेशन क्या है? अबाउट 1800 किलोमीटर ईस्ट ऑफ टोक्यो. साइज़ है अप्रॉक्सीमेटली 1.2 किलोमीटर स्क्वायर. पॉपुलेशन, कोई परमानेंट सिविलियन यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करता है. इसको और क्या बोलते हैं हम? ऑल्सो कॉल्ड मीना मितोशिमा या मार्कस आइलैंड. इसका शेप कैसा है? इसका शेप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा है. इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा बेसिकली क्या होता है? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है. कंट्रोल बाय द जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, यूज फॉर मेट्रोलॉजिकल एंड मॉनिटरिंग पर्पसेस. ठीक है. नेक्स्ट, इसका क्लाइमेट, ट्रांजिशनल जोन बिटवीन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स. ओशियानिक क्लाइमेट विद एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अराउंड 25.6 डिग्री सेल्सियस. ये इसका क्लाइमेट है. फॉर्मेशन, रेज्ड कोरल रीफ्स, फ्लैट टेरेन, और मैक्सिमम एल्टीट्यूड क्या है? 9 मीटर्स के रहते हैं. फीचर्स क्या है? कोरल अटॉल सराउंडेड बाय कोरल रीफ्स एंड शैलो वाटर्स. नेक्स्ट, सैंडी एंड रॉकी ग्राउंड्स विद लिमिटेड सॉइल. सॉइल बहुत कम है क्योंकि वहाँ पे पत्थर, कंकड़ ये ज़्यादा हैं. ठीक है. स्पार्स वेजिटेशन, वेजिटेशन बहुत कम है क्योंकि वहाँ रॉकी ग्राउंड है, तो इतना ज़्यादा वो फर्टाइल नहीं है. रिच सराउंडिंग वाटर विथ फिश एंड कोरल स्पीशीज़. आइलैंड है, वाटर स्पीशीज़ अच्छी वहाँ पे मिल जाती हैं. नेक्स्ट फीचर क्या है? फ्यू लैंड एनिमल्स ड्यू टू आइसोलेशन एंड लैक ऑफ फ्रेश वाटर. बहुत कम ही लैंड एनिमल्स वहाँ पे मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो बहुत कम मिलते हैं. क्यों कम मिलते हैं? क्योंकि फ्रेश वाटर बहुत कम अवेलेबल है वहाँ पे. डिफेंस रिलेटेड फैसिलिटीज़ ऑपरेटेड बाय जापान. ठीक है. नो सिविलियन बिल्डिंग, पहले जैसे मैंने बताया था. एक्सटेंड्स जापान एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन फार इनटू द पैसिफिक ओशन. दिस इज द आइलैंड इन जापान हुज फर्स्ट विटनेस सनराइज ड्यू टू इट्स ईस्टर्न मोस्ट पोजिशन. ये कैसा आइलैंड है जापान का जहाँ पे सबसे पहले सनराइज देखा जा सकता है? क्योंकि इसकी पोजीशन की वजह से, क्योंकि ये ईस्टर्न मोस्ट पोजीशन पे जो है लोकेटेड है. ठीक है. रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज के बारे में, रेयर अर्थ रिच मड यहाँ पे मिलती है. REES, दैट इज़ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, दैट इज़ नियोडियम, डाइप्रोसियम, गैलोडोनियम एंड टर्बियम, यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोटर्स, टू विंड टर्बाइन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. अब हम देखेंगे रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में, जिसको हम REES भी बोलते हैं. दे आर ग्रुप ऑफ 17 स्पेशल एलिमेंट्स that are very important for modern technology even though they are hard to mine and process. ये एक 17 मेटल्स का एक ग्रुप है जिसको हमने नाम दिया है रेयर अर्थ एलिमेंट्स. ठीक है. ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टू माइन है, उसका प्रोसेस भी बहुत डिफ़िकल्ट है, और ये इवन बहुत कॉस्टली भी पड़ जाता है. ठीक है. तो पहले हम देखते हैं 17 एलिमेंट्स हैं कौन कौन से. इनको ग्रुप किया गया है. लाइट रेयर एलिमेंट्स, दैट इज LREES, दैट इज लैंथेनम, सेरियम, प्रासिडोनियम, नियोडानियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम. ठीक है. नेक्स्ट है ये हैवी रेयर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, होल्मियम, एर्बियम, थूलियम, यटर्मियम, ल्यूटियम. ठीक है. और रिलेटेड एलिमेंट्स कौन से हैं? स्कैडियम और वाइट्रियम. ये 17 ग्रुप के ये एलिमेंट्स हैं जो कि इनको हमने क्लासिफाई किया है एज अ रेयर अर्थ एलिमेंट्स. ठीक है. अब इनका हम यूजेस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं. स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर्स, इन स्क्रीन्स एंड स्पीकर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स की तरह वर्क करते हैं इन मोटर्स. विंड टर्बाइन्स, हेडफोन्स एंड स्पीकर्स, सैटेलाइट्स, GPS, डिफेंस इक्विपमेंट्स, LED लाइट्स एंड एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स. नेक्स्ट, कहाँ फाउंड होते हैं? ऑन लैंड, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, USA एंड फ्यू अदर कंट्रीज
पे, यहाँ लैंड पे ही फाउंड होते हैं, और चाइना में सबसे ज़्यादा ही फाउंड होते हैं, और चाइना ही सबसे ज़्यादा इसको देता है लोगों के लिए। तो एक थोड़ा सा अगर हमें यहाँ जापान में अच्छा कुछ एलिमेंट मिल जाएगा या माइनिंग करने से, तो एक डिपेंडेंसी जो होती है वो कम हो जाएगी। ओशन में कहाँ? डीप सी मड एंड सी बेडेड मिनरल्स नियर मीना मितोरे आइलैंड। इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? सिल्वरी, सॉफ्ट एंड रिएक्टिव, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यूज टू मेक पावरफुल मैग्नेट्स। थर्ड, ब्राइट लाइट एमिशन। फोर्थ, हाई हीट रेजिस्टेंस होते हैं ये। फिफ्थ, हार्ड टू सेपरेट एंड एक्सट्रैक्ट। सिक्स, एक्सट्रीमली डीप एंड कॉस्टली टू माइन। सेवेंथ, अकर टुगेदर इन ओर्स एंड डीप सी सेडिमेंट्स। एथ, नॉट ट्रूली रेयर बट रेयरली फाउंड इन प्योर फॉर्म। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रेयर है, नहीं मिलते हैं, लेकिन ये प्योर फॉर्म में बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। कोरोजन ईजिली इन एयर एंड मॉइस्चर। माइनिंग कैन हैव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स important for renewable energy technologies. So if you're liking this video, this series, please like, share and subscribe my channel.